हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। जी सर, ओके सर, ओके ओके। मिस नौशीन, जी सर, ओके सर। मिस उरूज, आपको इंटरव्यू प्लीज। अरे सलमान साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। क्या हो रहा है? ये जॉब इंटरव्यूज हो रहे हैं। मैं नासिर साहब को इन्फॉर्म कर दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके सर। वाह 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 सलमान साहब, आज सुबह सुबह हमारे ऑफिस में। भाई वाह, क्या हुआ? बात है उससे? वैसे क्या हसीन इत्तेफाक है ना। ये इत्तेफाक नहीं था, मुझे यकीन था वो जरूर आएगी। इत्तेफाक तो वो है जो अब हुआ है। अब क्या हुआ है? ये जो लड़की अभी इंटरव्यू देकर गई है, क्या नाम था इसका? उरूज, उरूज शुएब नाम था उसका। अरूज, ये वही लड़की तो नहीं थी? यस, ये वही लड़की थी। बाय द वे, कैसा रहा इसका इंटरव्यू? तो बट कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी उस पर वो पूरा नहीं उतारी थी, तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दी। क्या मतलब रिजेक्ट कर दिया? आर यू क्रेजी? इतनी प्यारी लड़की को तूने रिजेक्ट कर दिया? ओह हेलो माय डियर फ्रेंड सलमान वकार, इस कंपनी को प्यारी खूबसूरत लड़कियां नहीं चाहिए, इंटेलिजेंट, स्किलफुल। और वैसे भी इस पोस्ट के लिए मैं ऑलरेडी एक कैंडिडेट को हायर कर चुका हूँ। बट ये जो लड़की है, क्या नाम था इसका? उरूज। शी इज वेरी वेरी एजुकेटेड एंड वेरी सिंसियर टू हर वर्क, बट आई एम सॉरी। तुम उरूज को कल बुलाओ। आई एम टेलिंग यू, तुम उरूज को हायर करोगे, तुम्हारी कंपनी को उरूज मिलेगा। बुलाओ उसे कल।
मैं बुलाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ शर्त। इसका इंटरव्यू तुम लोगे और उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी तुम ही बनवाओगे। डन, आई मीन तुम कल उस लड़की को बुलाओ और उसका अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करो। ऑलराइट? ऑलराइट। अरोज, किसी दिन मेरा सब्र जवाब दे जाएगा। बेवकूफी होगी तुम्हारी। इतना लंबा सब्र करने के बाद अगर टूट जाए तो फिर क्या हासिल हुआ? सोचो। ठीक है, अपने सब्र को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन मैं मां हूं, कब तक रोकूंगी अपने आप को? मैं डरती हूँ इद्रीस। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। महरीन उकसाती है मुझे, उसका रवैया मुझे अजियत देता है। सलमान के इर्द गिर्द भटकने नहीं देती मुझे, और फिर मेरा बेटा की रट लगा के रखती है। जितना वो जानती है, जितना समझती है, उस एतबार से ठीक कहती है। वो ठीक कहती है? मेरी ममता तो नाहक मारी गई। ये तो तब सोचना था जब फैसला करने का वक्त था। अब तीर कमान से निकल गया है। मेरे कलेजे से नहीं निकला। तो निकाल लो, सोच लो, समझ लो, फिर जैसा चाहो वैसा करो। नहीं, आप ये कह के मेरी बात से जान नहीं छुड़ा सकते। वो फैसला सिर्फ मेरे अकेले का नहीं था। अम्मा जान के फैसले को मानने में आप भी मेरे साथ थे। शाइस्ता, मैं अभी भी साबित कदम हूं। आपसे तो बात करना ही फजूल है। इनका गिरबान छोड़े या नहीं छोड़े? छोड़ो 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 छोड़ो। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मन्नतें भी मानी, कसमें उठाई, मेरी दुआ को तूने रद्द कर दिया है। हम तो नसीब से हार गए हैं, एक दिल था वो भी तुम पे वार गए हैं। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे। ऑलराइट मिस्टर रुशवेब, होती है कल आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उरूज शुएब,
जी जी सर आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। Come in. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हैव अ सीट। थैंक यू। कल कोई और सर थे जिन्होंने इंटरव्यू किया था, लेकिन आप ये फाइल देख सकते हैं मेरी। उसकी जरूरत नहीं है। आप? जी मैं। आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन कल तक तो मुझे मना कर दिया गया था, अब अचानक क्या हो गया? हाँ, हमने एक लड़की को अपॉइंट कर लिया था, बट आई थिंक आप ये जॉब डिजर्व करती हैं। तो आपने उस लड़की को जॉब पे रखने से पहले ही निकाल दिया। एग्जैक्टली इसीलिए तो आपको बुलाया। थैंक्स, लेकिन मैं इस जॉब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई थिंक जिस लड़की को आप लोगों ने पहले सिलेक्ट किया था वही ये जॉब डिजर्व करती है। इसका फैसला आप नहीं, हम करेंगे कि किसे जॉब पे रखना और किसे नहीं। और मुझे भी ये पूरा हक हासिल है कि मैं चूज कर सकूं कि मुझे कहां जॉब करनी है और कहां नहीं। अगर मुझे पता होता ना कि आप यहां मौजूद होंगे तो मैं कभी नहीं आती। लगता आप उस दिन वाले वाकये को भूली नहीं। ऐसे वाकये मैं भूलती नहीं हूं, और आप जैसे लोग जो इंसान को इंसान नहीं समझते अपने गरूर और तकब्बुर में कुचल देते हैं लोगों को। दिस इज रॉन्ग। आप उस दिन वाले वाकये से मेरी पर्सनैलिटी को कैसे जज कर सकती है? नॉट गॉड। ये जॉब मुझे आपके कहने पे दी जा रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सच नहीं है। अगर ये जॉब मैं डिजर्व करती तो कल ही मुझे अपॉइंट कर लिया जाता। चलो ठीक है, फिर ये जॉब आपको मेरी वजह से दी गई है। There you go. आपको पता है मिस्टर, आपका बुनियादी मसला ही यही है। आप जो चाहते हैं आप उस काम को करना चाहते हैं। उस दिन के वाकये को ही ले लें। मोटर बाइक वाले को आपने खूब मारा। क्यों? क्योंकि वो आपके रास्ते में आया और आपको जाने की जल्दी थी। और आज आपने एक लड़की को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं ये जॉब करूं। कितने बेहिस इंसान हैं आप। आई एम सॉरी, ऐसे लोगों के दरमियान जॉब करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती।
और मुझे भी ये पूरा हक हासिल है कि मैं चूज कर सकूं कि मुझे कहाँ जॉब करनी है और कहाँ नहीं। अगर मुझे पता होता ना कि आप यहाँ मौजूद होंगे तो मैं कभी नहीं आती। लगता है आप उस दिन वाले वाक्य को भूल ही नहीं। ऐसे वाक्य मैं भूलती नहीं हूं। और आप जैसे लोग जो इंसान को इंसान नहीं समझते, अपने गरूर और तकब्बुर में कुचल देते हैं लोगों को। वाह, सलमान के सामने ये रोब, ये दबदबा, व्हाट एन एटीट्यूड। मेरे सामने तुम्हारी ये बेबाकी कैसे मुमकिन है? जवाब तो बनता है और जवाब दिया जाएगा। क्या देख रही हो बेटी? बस बहुत काम कर लिया आपने। अब जैसे मुझे जॉब मिल जाएगी ना, आप रिटायरमेंट ले लीजिएगा। मैं घर बैठ गया ना तो बीमार हो जाऊंगा, फिर ये मामला जो स्कूल के हैं वो कौन देखेगा? जो आपकी जगह आएगा वो देख लेगा। अच्छा तुम बताओ, इंटरव्यू का क्या बना? इंटरव्यू का वो दरअसल अब्बा जी मुझे वो जॉब पसंद नहीं आई। अच्छा बेटा, नौकरी भी पसंद की होती है, तुम्हारे कपड़ों और जूतों की तरह। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरी इंसल्ट हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सरासर इल्जाम है। किसी खास टॉपिक को एंजॉय कर रहे हैं दोनों बाप बेटी। जी, साहबजादी को जॉब पसंद नहीं आई तो छोड़ के आ गई। खैर है, कोई बात नहीं। अपनी मर्जी की और पसंद की जॉब तलाश करूंगी, देख लीजिएगा। इंशाल्लाह। चले भैया, आप दोनों का मनपसंद खाना तैयार है, आ जाएं। चलो। तुम्हें तो पता है ना, मेरा गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। उरूज, गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है, वरना सही बात बर्दाश्त करने का क्या फायदा? क्या मतलब हुआ इस बात का? मेरा मतलब है, तुम खुद ही कह रही थी ना वो बहुत हैंडसम है। देखो, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था तुम्हें उसके साथ। कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चल रही तुम्हारी, और बड़ी फेवर में हो उसके। चुप करके खाओ। खाना अच्छा है वैसे। अब उसकी बात है, बहुत मजे का। सुनो, बिल का कह देती हूँ, जब तक खाना फिनिश करेंगे तो बिल ले ही आएगा। एक्सक्यूज मी। यस मैम। हमारा बिल नहीं आया, थोड़ी देर में लाइए। आपका तो बिल पे हो चुका है मैडम। पे हो चुका है? किसने पे किया? आपका बिल तो उन साहब ने पे किया है। ये जहां भी मेरे पीछे आ गया ना, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कितना बिल हुआ है हमारा? आपका 1800। ठीक है, थैंक यू। अब तुम देखो मैं करती क्या हूँ इसके साथ। नहीं ना, क्या जरूरत है अभी?
मिस्टर, आपने मेरा बिल क्यों पे किया है? आप होते कौन है? देखिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो ठीक नहीं था। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप आए, बैठकर बात करते हैं। देखिए, आपने मुझसे सॉरी किया, मैंने आपका सॉरी एक्सेप्ट किया। अब आप ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करें, ओके? आपका बिल। And keep the change. चलो शानज़े। यार खाना तो खत्म करने, तो बहुत भूख लग रही है। बस खा लिया जितना खाना था, मैं जा रही हूँ, तुम खाओ। अच्छा रुको। बहुत मजा आया आज, है ना? चलो फिर तुम निकलो। चलो ठीक है, फिर अपना बहुत ख्याल रखो, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अरूज, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूँ। वो मेरी गलती थी, मैं उस बात पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तो मैंने आपसे कह दिया ना कि मैंने आपको माफ कर दिया, हो गया ना बस सॉरी आपका। अब देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप ऐसे इंसान हैं, आप वैसे इंसान हैं, आप कैसे इंसान हैं। और अभी भी ना आप गलत कर रहे हैं। कौन सी गलती? इस तरह बार बार मेरा पीछा करते हैं आप, ये बहुत इंसल्टिंग है मेरे लिए। मैं जब भी उसे देखता हूँ ऐसा लगता है खुद को देख रहा हूँ। मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है वो। बाय द वे, मैंने तुमसे काम कहा था, किया तुमने? कौन सा काम है जो नहीं हुआ? फरूज कौन है, कहाँ रहती है, उसकी फैमिली कौन है, बताया नहीं तुमने अभी तक? कर लिया है पता, ये लो सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। वेल डन, थैंक यू सो मच। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इस इंफॉर्मेशन का तुम करोगे क्या? आई मीन, इस शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन किसी लड़की की खातिर इतना पागल हो रहा। आई मीन व्हाई? वो आम सी लड़की नहीं है। जो सलमान का हाथ रोक दे वो आप कैसे हो सकती है? क्या करे? बैठो।
बेटा बहुत कोशिशों के बाद मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। कैसा ख्वाब? तुम्हें तो पता है ना अरूज, मुझे स्कूल में कंप्यूटर लैब बनानी है। जी, और इसके लिए तो आप हमेशा कोशिशें करते रहते हैं। तो यूं समझो इसका वक्त आ गया है। कंप्यूटर लैब बनाने का इंतजाम हो रहा है। अरे वाह वाह, सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये हुआ कैसे? मैं हमारे स्कूल के सोशल मीडिया पेज पर मदद की अपील की थी, तो कुछ लोगों ने खुद हमसे राब्ता किया। अब्बा ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, डोनेशन नहीं दूंगी मैं। हाँ, कोई और काम है तो वो बता दीजिएगा, वो कर दूंगी। बता दूंगा। तुम्हारे बगैर तो मेरा कोई काम मुकम्मल ही नहीं होता। और जहां तक बात है डोनेशन की, तुम तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डोनेशन हो। तुम साथ हो तो सब कुछ है मेरे पास। तुम मेरी बेटी नहीं, बेटा हो। थैंक यू अब्बा। ये देखो, आज के मेहमानों की खिदमत में ये बात बताना जरूरी है कि आज की ये तकरीब इस स्कूल के हेड मास्टर शुहेब साहब की पुरानी ख्वाहिश का नतीजा है। वो चाहते थे हमेशा से कि इस स्कूल में एक कंप्यूटर लैब हो, लेकिन अनथक कोशिशों के बावजूद रकम का बंदोबस्त नहीं हो सका। लेकिन आज अल्लाह के करम से उनकी ये मेहनत रंग ले आई है। इस शहर के मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन और बिल्डर मिस्टर सलमान वकार, उन्होंने वादा किया है कि वो इस स्कूल में कंप्यूटर लैब बनाने के लिए फंड्स प्रोवाइड करेंगे और कुछ ही देर में वो हमारे दरमियान मौजूद होंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि हम उनका भरपूर इस्तकबाल करें। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। आइए सर, आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर सलमान वकार, जो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। Thank you so much everyone for having me over here. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं पहले कभी ऐसा ना था। बहुत जिद्दी, सख्त मिजाज, अपनी दुनिया में मगन रहता था। मुझे किसी के दुख दर्द की कोई परवाह न थी। लेकिन फिर कोई मेरी जिंदगी में आया, उसने मुझे एहसास दिलाया कि जिंदगी वो नहीं जो मैं सोचता था, बल्कि जिंदगी तो बहुत मुख्तलिफ है। उसने मुझे जिंदगी के रंगों से आशना किया, मेरी सोच बदल डाली। और आज ये जो कुछ मैं कर रहा हूं
मेरी उस बदलती सोच की तरफ मेरा पहला कदम। और आज इस मौके पर मैं उस इंसान से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि थैंक्स, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सलमान साहब आइए ना। नो थैंक यू, आप अपनी तकरीब जारी रखिए। आई हैव टू गो। सलमान साहब, सर आप ऐसे नहीं जा सकते। मास्टर साहब, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई हैव टू। आपके पास इतना वक्त तो होगा कि हमारे स्टाफ के साथ एक प्याली चाय की पी लें। सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए, मैं जरूर रुक जाता, बट अभी टाइम बहुत हो रहा है। नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर। सलमान साहब शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं समझ रहा था 2-4 लाख का डोनेशन होगा। कितने पैसों का चेक है मास्टर साहब? नसीमा 20 लाख का। 20 लाख? हाँ। कितने बोले अब्बा? 20 लाख बेटा। 20 लाख? हाँ। डोनेशन के लिए इतनी बड़ी रकम? हाँ तो बेटा, तुम्हारे अब्बा बता तो रहे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो। बहुत नेक नौजवान है। यस सर, कोई उरूज हुए आई हैं आपसे मिलने के लिए। भेजें। ओके सर। मैम, आप यहाँ से जाएंगी तो पहला रूम सर का है। थैंक यू। आइए। ओ मिस अरूज, वेलकम वेलकम। तशरीफ रखिए। अच्छा ये बताएं क्या लेंगी? चाय, कॉफी, जूस? नो थैंक्स। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरे वालिद पर इतनी मेहरबानी आप किस खुशी में कर रहे हैं? मेहरबानी? कौन सी मेहरबानी? देखिए, मैंने जो कुछ भी किया वो आपके वालिद के लिए नहीं था, बल्कि उन बच्चों के लिए था जो लैपटॉप्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। गलत कह रहे हैं आप मुझे अपनी दौलत से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है, और आपकी ये हरकत बहुत ही घटिया थी। लगता है आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। आप हमेशा मुझे गलत समझती हैं। आपकी ऐसी घटिया हरकतों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। और आप जैसे अमीरजादों को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, जो सिर्फ अपनी दौलत दिखाकर लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। अरूज, अरूज, अरूज मेरी बात सुने। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू